और योगी सरकार 2.0 ने अपना इस सरकार का दूसरा बजट पेश किया है। बजट का आकार 6,90,242 करोड़ रुपए का है और बजट पेश होने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट का आकार हमारे कुशल वित्तीय प्रबंधन का प्रमाण है। बीते वर्ष जनता पर कोई नया कर नहीं लगाया गया, फिर भी राजस्व की वृद्धि हुई। वहीं बजट आने के बाद हमारे संवाददाता संदीप मिश्रा ने व्यापारियों से बात की। उन्होंने क्या कुछ कहा, उन्हें सुनते हैं। उत्तर प्रदेश का भारी भरकम बजट जो है इस बार आ चुका है। इस बार का उत्तर प्रदेश का जो बजट रहा है वो 6,90,258 करोड़ के आसपास, यानी कि 7 लाख करोड़ के आसपास का बजट जो है वो माना जा रहा है। ऐसे में इस बजट से कितना किसको लाभ मिलने वाला है और किसका इस बजट से किसको हानि पहुंचने वाली, इस बजट को जानने के लिए व्यापारियों की क्या राय है वो हम जानने के लिए पहुंचे हुए हैं। व्यापारियों की राय जानते हैं आखिर कि व्यापारियों की इस बजट के अंतर्गत क्या कुछ मिला हुआ है। इस बार का जो बजट आया है कैसा देख रहे हैं आप? बजट जो आया है वो तो व्यापारी के लिए गलती आया हुआ है जी, क्या उम्मीदें थी इस बार बजट से? इस बार बजट से उम्मीदें यही थी हम लोगों को कि बजट आएगा, सरकार हम लोगों को कुछ लाभ देगी कि हम लोगों का व्यापार थोड़ा बढ़ेगा, लेकिन व्यापार हम लोगों का वैसा ही है, सन्नाटे में बैठे हुए हैं। कस्टमर के पास पैसा ही नहीं है जो कस्टमर खर्चा करे और हम लोग की ऐसी दुकान चल रही, कारोबार राम भरोसे। औद्योगिक विकास की अगर बात करें या इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें या हम शिक्षा की बात करें, सरकार इन सब चीज़ों को लेकर के सोच रही है, इस पे आपका क्या? देखिए, शिक्षा की जो बात रही है, जैसे इंडियन गवर्नमेंट का एक लॉ है जो शिक्षा के अधिकार में, उसमें भी पिछले साल बच्चों का बहुत एडमिशन हुआ था, फ्री में बच्चे पढ़ाए जाते हैं। कोई भी प्राइवेट स्कूल में आप नर्सरी से 8वीं तक फ्री में पढ़ाई होती है शिक्षा के अधिकार में, लेकिन सरकार ने स्कूलों में पैसे ही नहीं दिए हैं, तो उसमें भी काफ़ी नुकसान हुआ स्कूलों का। जो बेचारे बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते थे वो स्कूल, वहाँ पे वो पढ़ रहे थे, लेकिन उनकी पढ़ाई रुक गई। हम यहाँ पहुँचे हुए हैं कि आखिर व्यापारियों का इस बार का जो बजट है वो कैसा होगा और उसको लेकर के क्या व्यापारियों की प्रतिक्रिया है वो जानने के लिए पहुँचे हैं। कैसा लग रहा है आपको इस बार का बजट? जी जी ठीक है। अच्छा बजट, जी जी क्योंकि शिक्षा, एजुकेशन और देखा जाए मेडिकल को जोड़ करके आया है। हाँ ठीक है। उत्तर प्रदेश ने की जो योगी आदित्यनाथ सरकार का जो बजट है वो बजट कितना लाभकारी है, कितना फायदेमंद होने वाला है उत्तर प्रदेश की जनता को, उत्तर प्रदेश के बजट में व्यापारियों को कितना लाभ हुआ है वो जानने के लिए हम जो है व्यापारियों की दुकानों पे जा रहे हैं और जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इस बजट से लोगों को कितना फायदा मिलने वाला है। क्योंकि उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ का इस बार का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है, जो उत्तर प्रदेश की सरकार में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। और इस बजट से लोगों को कितना फायदा मिलने वाला, हमारे साथ बहुत से व्यापारी भी हैं यहाँ बैठे हुए हैं साथ में। सर क्या नाम लिखते हैं? श्याम सुंदर अग्रवाल, उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल से। सर कैसे देख रहे हैं इस बजट को? और ये बजट के अंदर जो है, जो योगी सरकार ने अब अपना जो सेकेंडरी बजट, सप्लीमेंट्री बजट प्रस्तुत किया है, 1 फरवरी को तो पहला बजट आ गया था। इसके अंदर जो है शिक्षा पे इन्होंने ध्यान दिया है, टूरिज्म पे दिया है, इसके अंदर जल पे दिया है, महिलाओं पे दिया है, उद्योगों के लिए ध्यान दिया है, लेकिन व्यापारियों के लिए कुछ नहीं किया। व्यापारी की स्थिति वही है जो व्यापारी की, हमारा संगठन जो विगत कई वर्षों से मांग करते चला आ रहा है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से सभी प्रमुख बाजारों में टीवी लगवाने का काम सरकार की ओर से मांग करता चला आ रहा है। एक जीएसटी के अंदर जो पंजीकृत व्यापारी हैं वो, उनको 10 लाख रुपए का बीमा सुविधा अनुबंध है, लेकिन वो एक्सीडेंटल केस में है, जिसके लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा था कि इसको सामान्य कर दिया जाए। अगर किसी की जनरल डेथ भी होती है तो उसका बेनिफिट दिया जाए, लेकिन अभी इस बजट के अंदर जो उस पर भी कोई निर्णय नहीं लिया गया। इसमें एजुकेशन की अगर बात करें तो एजुकेशन को प्राथमिकता दी गई है। इसके साथ ही साथ औद्योगिक विकास के बारे में अगर चर्चा की जाए उसमें, और अभी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ था उत्तर प्रदेश में कुछ दिन पहले, तो उसमें उसको भी लेकर के चर्चा की गई है। जो बड़े बड़े फ्लाईओवर्स बनने हैं, जो अधूरे काम पड़े हैं, उस पर भी काम किया जा रहा है। ये ग्लोबल समिट जो किया गया है, यहाँ पर काफ़ी लोग इन्वेस्टर इसके अंदर आए थे। इससे 27 लाख करोड़ रुपए की संभावना है कि यूपी के अंदर विकास की दर इतना पैसा आएगा इसके अंदर। और कैसे देख रहे हैं इस बजट को? बजट में ये व्यापारियों के लिए तो कुछ किया नहीं इन्होंने। और दूसरी जीएसटी के अंदर जो है वो उनकी जो है 5%, 18%, 28% की जो दरें हैं, उस दरों को कम करना चाहिए। और कुछ लोगों को है कि मंथली रिटर्न भरना है, कुछ लोगों को क्वार्टरली रिटर्न भरना है इसके अंदर। तो रिटर्न का स्लैब एक बना दें इसके अंदर। वैसे मान लो किसी से माल परचेस किया, उसने पोर्टल पे अपना शो नहीं किया, तो आपको आईटीसी का लाभ नहीं मिलेगा इसके अंदर। तो ये एक बड़ी
प्रॉब्लम जो है उसके सामने व्यापारी के सामने खड़ी हुई है इसमें। तो निश्चित तौर पे व्यापारियों के सामने ये भी एक समस्या है। हमारे साथ और भी लोग हैं बातचीत करने के लिए। सर, क्या नाम है आपका? विजय मिश्रा, उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल से। जी, क्या कैसे देख रहे हैं इस बजट को आप? सर, बजट तो काफ़ी सराहनीय है, लेकिन ग्राउंड पे जो पूरा काम है वो नहीं आ पाता है। एक और मैं मांग सरकार से करना चाहता हूँ, छोटे व्यापारियों के उससे, कि जो उनका जो लिमिट दी गई है 1 करोड़ तक की, उस लिमिट तक के व्यापारियों को, छोटे व्यापारियों को राहत दी जाए कि उनको कोई टैक्स न लिया जाए, ताकि क्योंकि चीज़ें महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, तो टर्नओवर जो बेस है उसको बढ़ाया जाए, 2 करोड़ तक किया जाए। छोटे व्यापारी जो 1 करोड़ तक का टर्नओवर करते हैं उनसे जो है बिल्कुल किसी तरह का टैक्स ना लिया जाए। उत्तर प्रदेश की जनता के लिए योगी आदित्यनाथ का सबसे बड़ा बजट बताया जा रहा है और इसके साथ ही साथ में ये भी कहा जा रहा है कि औद्योगिक विकासों को क्षेत्र में बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके साथ साथ जो हमारे बड़े बड़े जो पुल निर्माणाधीन जो हैं वो कार्य प्रगति पे था, वो काम, उसके लिए भी बजट को सैंक्शन किया गया है। इसके साथ जो बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, जो एक देश से दूसरे देश या कह लें एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ने के लिए बनाए जा रहे हैं, उस पर विकास कार्य हो रहा है। सर, सरकार काफ़ी अच्छा प्रयास कर रही है। सरकारी स्कूलों की स्थिति बहुत अच्छी करे ताकि गरीबों के बच्चे उसमें आराम से पढ़ सकें, और इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। स्टेशनरी जो हर बार बदल दी जाती है, हर साल बदल दी जाती है, उसका कोई क्राइटेरिया करें कि यहाँ 5-10 सालों में एक बार चेंज होगा, हर बार बुक्स ना बदली जाए हर साल। बजट से आपको खुशी है? सर ठीक है, सरकार प्रयास कर रही है, हम लोग भी चाहते हैं कि हाँ जनता का भला हो, विकास हो। बिल्कुल, निश्चित तौर पे जनता का भला हो, इसके लिए प्रयास किया जा रहा है। हमारे साथ और भी लोग हैं बातचीत करने के लिए। सर, कैसे देख रहे हैं इस बजट को? माननीय योगी साहब ने जैसी मेहनत करी, उनकी टीम ने जैसा मेहनत किया है, बहुत सराहनीय बजट है और हम आशा करते हैं बहुत अच्छा कार्य आगे करते रहेंगे। मगर हम लोग व्यापारी होने के नाते आशा थी कि एक जो हम लोग के थोड़ा सा वो रहा कि हम लोग को, जैसे आपने देखा होगा कि तो व्यापारी की स्थिति बड़ी ख़राब है इस समय, इसे किसी छुपा नहीं है और ये मानने वाली बात भी है। हम लोग चाह रहे थे, व्यक्तिगत व्यापारी की डिमांड थी, छोटे व्यापारी कि उन्हें स्वास्थ्य बीमा, स्वास्थ्य जो एक देखा होगा कि आपने किसान बीमा चलता था, कार्ड बनता है, वो कार्ड आप कहीं भी आप करा सकते हैं। वैसे छोटे व्यापारी यानी जिनका टर्नओवर 40 लाख, 50 लाख, 1 करोड़, मैं नहीं कहता कि वो 5 करोड़ वाले व्यापारी का आप दीजिए, मगर छोटे व्यापारी का अगर एक्सीडेंट हो जाता है, उसका लीवर कहीं ख़राब है, कहीं किडनी ख़राब है, कुछ भी प्रॉब्लम है, तो सीधे जाके अपना कार्ड दिखा आयुष्मान वाला, और वो आयुष्मान कार्ड के तहत तो छोटे व्यापारी आने चाहिए, जिससे वो एक मतलब मेडिकल सुविधाओं से वंचित ना हो। आज की क्या हो रहा है, छोटा व्यापारी, उसकी कहीं प्रॉब्लम हो गई, उसका घर पूरा बर्बाद हो जा रहा है। इतनी गुजारिश है। बाकी एक बीमार एजुकेशन और मेडिकल पे इस बार का बजट काफ़ी बड़ा रहा है। इसके साथ ही साथ में औद्योगिक विकास के क्षेत्र की अगर बात करते हैं, उसको बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही साथ में युवाओं को रोजगार देने की जो बात हुई थी, इसमें ग्लोबल इन्वेस्टर समिट जो अभी कुछ दिन पहले लखनऊ में हुआ था, उसको लेकर के भी कार्य किए जा रहे हैं। देखिए, इसमें कोई डाउट है नहीं, माननीय योगी आदित्यनाथ सरकार की जितनी सराहना की जाए कम है। यहाँ पे पहले जो लोग निकलने से डरते थे बाहर, हमारी घर की महिलाएं आज की डेट में एकदम बिंदास निकल रही हैं, तो मेहनत कर रहे हैं, काम अच्छा कर रहे हैं और काम दिख भी रहा है। अब देखना है कि चश्मा कैसा लगाए हैं आप। आपको कैसा लग रहा है बजट इस बार का? बजट तो ठीक है, मगर ज़मीनी स्तर पे जो छोटे व्यापारी हैं, जैसा कि अगर उसको ज़मीनी स्तर पे सर्वे कराया जाए तो ये दिखता है कि बाज़ार में सभी दुकानदार खाली बैठे हुए हैं। शुरुआत के 1-2 तारीख, 5 तारीख तक तो जो कुछ थोड़ा बहुत चहल पहल दिखता है, उसके बाद व्यापार बिल्कुल ठंडा पड़ा हुआ है। इसको ज़मीनी स्तर पे जो है सर्वे कराकर इसके लिए क्या कर सकते हैं सरकार, वो देखना बहुत प्रमुखता से ज़रूरी होगा। इसमें मुझे लगता है कि ई कॉमर्स नीतियों में थोड़ा सा बदलाव करके, जो वर्षों से व्यापार करके आ रहे हैं व्यापारी और अपना पूरा जीवन इस व्यापार में लगाया उन्होंने ये सोच के इस वृक्ष को लगाया था कि हाँ हम अपने परिवार का पालन पोषण कर सकेंगे। वो सरकार से उसको कोई अलग से लाभ तो मिल नहीं रहा है, लेकिन अब आने वाले समय में जो ई कॉमर्स नीतियाँ जो लगी हुई हैं, उसके वजह से व्यापार में बहुत बदलाव आ गया, बहुत ज़्यादा बदलाव आ गया। एक दुकान में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट के बाद दुकान चला पाना दुकानदारों के लिए बड़ा मुश्किल है। तमाम ऐसे उदाहरण हैं, बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स में, बड़े बड़े मॉल में दुकानदार दुकान खाली करके जो है दुकान चले जा रहे हैं। उनको उनकी रोज़ाना की दुकानदारी के आधार पे जो है किराया फिक्स करने के बावजूद भी दुकानदार दुकान छोड़ के जा रहे हैं। तो ऐसा क्या हो गया पहले से कि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा घटित हो रही हैं।
तो कोशिश ये करने वाला है कि ज़मीनी स्तर पे छोटे दुकानदारों को केवल सर्वे किया जाए, उनसे उनका दुख तकलीफ जानते हुए उनसे ये अपने विवेक से जो उनके लिए किया जा सकता है वो अगर प्रयास कर दें। बाकी सरकार से हमारी कोई और विशेष नहीं मांग है, बाकी बहुत बढ़िया कर रहे हैं हमारे योगी आदित्यनाथ जी। जो है उनके आने से अपना उत्तर प्रदेश जो है वाकई बहुत चमका है। आप व्यापारी हैं एक अच्छे, तो आप कितना खुश हैं इस बजट से? ठीक है, बजट तो सराहनीय है, क्योंकि और क्षेत्रों को भी हमको देखना होगा, केवल व्यापार को ही नहीं। शिक्षा है और मेडिकल स्वास्थ्य है, जैसा कि अभी हमारे भैया ने कहा कि जो है व्यापारियों, छोटे व्यापारियों का बीमा होना चाहिए। तो बीमा होना चाहिए क्योंकि उसके पास वो दुकान का स्रोत है जो कि इस समय आय उसकी बहुत बढ़िया नहीं है। मल्टीपल दुकानें खुल जाने की वजह से ज़रूर जो है व्यापार पे प्रभाव आया है। तो एक इंश्योरेंस टाइप में या आयुष्मान कार्ड टाइप के छोटे व्यापारियों को भी जो है वो करना चाहिए, जिससे अस्वस्थ होने की दशा में, कोई स्वस्थ होने की दशा में तो यानी कि सभी वर्गों को चुना है योगी आदित्यनाथ की सरकार ने। तो हमारे साथ और भी लोग हैं। सर, कैसे देख रहे हैं इस उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ का जो बजट इस बार जो आया है हुआ है? संदीप जी, सबसे पहले मैं एक चीज़ बताऊं कि मैं उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल का प्रदेश उपाध्यक्ष हूं। एक उसके प्रतिनिधि होने के नाते ये बताता हूं कि सबसे पहले सरकारों को ये चाहिए कि जो पिछली बार का इनका बजट था उसमें इन्होंने क्या क्या किया, और उसको पहले एक दिन पहले बताना चाहिए। देश की जनता और प्रदेश की जनता को पता होना चाहिए कि पिछली बार जो हमने बजट पेश किया उसमें हमने क्या क्या किया, फिर आप नए बजट को पेश करते। अब रही बात आज के बजट की बात करता हूँ। आज के बजट में इन्होंने पहले जैसी ही बातें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पर जोर है, औद्योगिक विकास पे जोर है। समग्र शिक्षा अभियान के तहत इन्होंने काफ़ी बजट इस बार दिया है। प्राइमरी स्कूलों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो दिख नहीं रही है। हम भी गांव के रहने वाले हैं। गांव में मैं अपना प्राइमरी स्कूल जैसे 20 साल पहले देख रहा था, केवल पुताई हुई उसमें, वैसे आज देख रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि उसमें बच्चे आज भी ज़मीन पे बैठ रहे हैं। बच्चे स्कूल में आए, डेस्क बेंच पे बैठे हैं, वो प्राइवेट स्कूलों की टक्कर लें वो, तो ऐसी व्यवस्था दिख नहीं रही है। दूसरी चीज़ है व्यापारी का वाह न तो इस सरकार के घोषणा पत्र में कभी रहा है, पिछली बार से लेकर आज तक, ना आज के बजट में रहा है, ना पिछले बजट में रहा, ना केंद्र सरकार के बजट में रहा। व्यापारी का वाह भी नहीं रहता है, क्योंकि यह सरकार पूरी तरह से मानती है कि व्यापारी हमारा वोटर है और वो सक्षम है अपना काम खुद कर लेगा। जबकि सच्चाई ये है कि कोरोना के बाद से देश भर का व्यापारी, सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं, देश भर का व्यापारी अपने व्यापार पे आधे से भी कम है। अभी हमारे भाई कह रहे थे, बाजारों में, मॉल में आप जाइए, मॉल में सर्वे कराइए संदीप जी, आप जाइए देखिए, दुकानें बंद मिलेंगी आपको। जो बेब मॉल पहले हुआ करता था, आज देखिए तो उसमें आधे से ज़्यादा दुकानें बंद हैं। इस तरह सारे मॉल की बात है। तो ये जो व्यापारी जा रहा है बाइंड अप करके, तो रोजगार भी तो जा रहा है, रोजगार खत्म हो रहा है। सरकार ने इस दिशा में व्यापारियों के लिए, उनके मनोबल को बढ़ाने के लिए कोई ऐसा काम नहीं कर रही। तारीफ जहाँ करनी है वहाँ तारीफ करते हैं, चलिए ठीक है, मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। जहाँ उत्तर प्रदेश में 4 मेडिकल कॉलेज नहीं था, आज हर जिले में मेडिकल कॉलेज बन रहा है, हमारे जिले में बन रहा है। तो ये तारीफ की बात है, इसमें कहीं जहाँ तारीफ वहाँ तारीफ की जाएगी। पर एजुकेशन के सेक्टर में हमारे आपके बच्चे बताइए 10,000, 8,000, 6,000 दे करके पढ़ाई करें। क्या आप एक भी सरकारी स्कूल पिछले 5 साल में बनाया, उत्तर प्रदेश की जनता के सामने पेश किया, जिसमें हमारे आपके बच्चे जाएं फीस देकर पढ़ें, सेंट्रल स्कूल के तर्ज पर फीस देकर पढ़ें? एक भी स्कूल तो नहीं किया। क्या वो प्रावधान में है? तो मैं ये कहूँगा कि आंकड़े और जादूगरी, अच्छी बातें ठीक है, व्यापारी उनका सपोर्टर वो ठीक है। तो ये जितनी तारीफ की जाए इस विषय में, उतनी तारीफ जो है इस सरकार की कम है, और कानून का राज है। देखिए, व्यापारी इनसे जो सबसे ज़्यादा खुश है, उसका सबसे बड़ा कारण है उत्तर प्रदेश में कानून का राज है। कानून का राज होने की वजह से व्यापारी सबसे बड़ा समर्थक है, बाकी व्यापारियों के लिए और कुछ भी नहीं है। बिल्कुल निश्चित तौर पे कानून का राज है और व्यापारी इस वजह से सबसे ज़्यादा खुश हैं। और अच्छा लगता है कि जब उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार में व्यापारी अगर खुश हैं और वो अपने आप को कहीं से दबा और या कह लें कि किसी से जुल्म से या बचने के लिए अगर व्यापार कर रहे हैं, तो कोई किसी प्रकार का कोई जो है उनके ऊपर दबाव ना हो। हमारे साथ में एक भाई साहब रह गए थे बातचीत करने के लिए। और कैसे देख रहे हैं इस बजट को आप? मित्तल आदर्श व्यापार मंडल से बजट तो बहुत बेटर है, पर शिक्षा पे ध्यान दिया जाए। हर साल स्कूल एजुकेशन पे इस बार ध्यान दिया गया है, पर प्राइवेट सेक्टर के जितने स्कूल हैं हर साल 20%, 30% फीस बढ़ा दे रहे हैं। हर साल बच्चों की ड्रेस चेंज हो जा रही है। एक बच्चे पे एक ड्रेस का खर्चा 3,000 रुपये। लोगों की कमाई, आमदनी नहीं बढ़ पा रही है। पर शिक्षा, एक डॉक्टर को दिखाना हो 1,000 रुपये फीस, उसके बाद 1,000 रुपये की डॉक्टर जांच लिख देता है। तो एक जो डॉक्टर का क्राइटेरिया है, जांच की एक फिक्स, हर जगह की जांच एक फिक्स डिमांड की जाए कि कहीं भी आप जांच कराइए, एक रेट हो। सबसे बड़ा देश में ये आज की पता है। व्यापारियों के लिए क्या है सर? आपको क्या लग रहा है कि इस बजट से आप लोग संतुष्ट हैं?
व्यापारियों के लिए कुछ नहीं है। व्यापारियों के लिए भैया ने जैसे बोला, कानून व्यवस्था अच्छी है कि कभी भी कोई निकल सकता है। जो पहले गुंडा राज चलता था वो खत्म किया इस उत्तर प्रदेश सरकार ने, ये सबसे बड़ा सपोर्ट है बस। तो ये थे हमारे साथ में कुछ व्यापारी लोग जिनके साथ हम जुड़े हुए थे और इनसे बातचीत कर रहे थे कि आखिर इनको क्या कुछ मिला है इस आम बजट से, क्योंकि उत्तर प्रदेश का ये जो बजट आया है इस बार के, पिछले कई वर्षों की अगर बात की जाए तो सबसे भारी बजट रहा है इस बार उत्तर प्रदेश सरकार का। और इस बजट के अंतर्गत अगर बात की जाए तो कई औद्योगिक विकास और कई क्षेत्रों में कार्य को आगे बढ़ाने की योजना जो थी योगी आदित्यनाथ सरकार की, वो शायद उस पर निर्भर करेगी। यानी कि धरातल कितना उतरता है ये आने वाला वक्त ही बताएगा। क्या तब तक मुझे दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं किसी नई खबर के साथ में। मुझे और निखिल को दीजिए इजाजत।